से जैसा कि हम काफ़ी दफ़ा पहले ही बता चुके हैं कि टैक्सेस की भरमार है। फाइनेंस एक्ट में टैक्स ही टैक्स हैं हर तरफ। सोने पे सुहागा 10% जो है तो सरचार्ज भी लग गया है। तो मज़ीद जो है तो परेशानी और टैक्स ही टैक्स है। आ रहे हैं 6 लाख से 12 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो 5% आपको देना पड़ेगा टैक्स। ये एक सैलरी वालों के साथ थोड़ी-सी ज़्यादती हो गई है। मज़ीद जो है तो उनके ऊपर टैक्स जो है तो एक तो स्लैब में भी इज़ाफ़ा हो गया और ऊपर 10% जो है तो वो एडिशनल उनको देना पड़ जाएगा। जो इस्लामिक व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित और हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने डिजिटल चैनल बिजनेस काउंसिल पर। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे जो सैलरी के टैक्स रेट रिवाइज किए हैं इस फाइनेंस एक्ट में और जो ब्रैकेट्स उन्होंने बढ़ाए हैं गवर्नमेंट ने इस फाइनेंस एक्ट में, उसमें उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो सरचार्ज, जो 1 करोड़ से ऊपर सैलरी जिसकी जाएगी साल के अंदर, उसके ऊपर जो सरचार्ज जाएगा उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब और हम डिटेल में आज बात करेंगे इस हवाले से। जी शुएब। जी, वासिफ़, जैसा कि हम काफ़ी दफ़ा पहले ही बता चुके हैं कि टैक्सेस की भरमार है। फाइनेंस एक्ट में टैक्स ही टैक्स हैं हर तरफ। इसी तरह जो सैलरी सेक्टर था, वो भी इसकी ज़द में आ गया है। उनके लिए भी जो है तो अच्छी खबर नहीं है। उनके ऊपर भी रेट जो है तो रिवाइज़ हो गए हैं और सोने पे सुहागा 10% जो है तो सरचार्ज भी लग गया है। तो मज़ीद जो है तो परेशानी और टैक्स ही टैक्स है। जी शुएब, इस हवाले से हमें बताएं कि जो स्लैब रेट्स थे पुराने, उनमें से कितने चेंज हुए हैं और कितने जो है वो एग्जिस्टिंग जो पुराने हैं वही हैं। जी, व्यूअर्स, हम आपको डिटेल से बता देते हैं कि क्या-क्या चेंजेज़ आई। जो पहला स्लैब था 6 लाख तक का, वो उसी तरह ही है, यानी कि 6 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो वो एग्ज़म्प्ट है। अगर 6 लाख से आपकी सैलरी 12 लाख तक जाती है तो 12 पर लाख ईयर। पर ईयर की बात हो रही है, पर एनम की बात हो रही है। जो टैक्सेबल सैलरी है उसकी बात हो रही है। हमने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ भी है कि किस तरह आप जो सैलरी के ऊपर अपना टैक्स है वो कम कर सकते हैं। उसके लिए हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का, वो भी आप देख सकते हैं। अभी जनरल जो हम आपको रेट बता रहे हैं, 6 लाख से 12 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो 5% आपको देना पड़ेगा टैक्स 6 लाख से ऊपर। इसी तरह अगर आप जाते हैं 12 लाख से 22 लाख के स्लैब में, तो फिर आपने 30,000 प्लस 15% देना है 1.2 मिलियन से ऊपर जो आपकी सैलरी होगी उसके ऊपर। इसी तरह अगर आप 22 लाख से 32 लाख तक जाते हैं तो 1,80,000 फिक्स प्लस 25% जो है तो एक्सीडिंग 2.2 मिलियन आपने देना है। इसी तरह अगर आप 32 लाख से 41 लाख तक जाते हैं तो 4,30,000 फिक्स और 30% आपने देना है एक्सीडिंग 3.2 मिलियन के ऊपर। इसी तरह अगर आप 32 लाख से 41 लाख के दरमियान जाते हैं तो 4,30,000 हो गया, 30% आपने देना है 3.2 मिलियन से ऊपर। इसी तरह अगर आप 41 लाख से ऊपर आपकी सैलरी चली जाती है तो 7 लाख फिक्स हो गया और 35% आपने देना है एक्सीडिंग 4.1 मिलियन का। यहाँ पर उन्होंने जो एक चीज़ नहीं कर दी है, अगर आपकी सैलरी जो है तो करोड़ रुपए से ऊपर जाती है तो जो आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स बनेगा उसका 10% आप सरचार्ज भी देंगे, एडिशनल 10%, यानी कि अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनेगी उसका एडिशनल 10% भी आपको देना होगा। मेरे ख्याल में ये एक सैलरी वालों के साथ थोड़ी सी ज़्यादती हो गई है। मज़ीद जो है तो उनके ऊपर टैक्स जो है तो एक तो स्लैब में भी इजाफा हो गया और ऊपर 10% जो है तो वो एडिशनल उनको देना पड़ जाएगा, जो सैलरी पर्सन के लिए मुश्किलात में इजाफा करेगा। जी शुएब, मजीद इस बारे में हमें ये बताएं कि ये पहले जो सुपर टैक्स था वो हाई अर्निंग पर्सन थे, जो कंपनीज थी, जो इस तरह के लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, उनके ऊपर सुपर टैक्स था। लेकिन ये भी एक सुपर टैक्स की फॉर्म है जो उन्होंने सैलरीड इंडिविजुअल के ऊपर लगा दी है। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जिस तरह 10% जो उन्होंने टैक्स लायबिलिटी का लगा दिया, अगर आपकी सैलरी 1 करोड़ से ऊपर जाती है तो ये अच्छा खासा एक सैलरी पर्सन के लिए जो है तो इशू है। पहले ये होता था कि सुपर टैक्स सिर्फ कंपनीज के ऊपर होता था, अगर 150 मिलियन से ऊपर आपकी इनकम जाती है तो सुपर टैक्स अप्लाई होना शुरू हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा इस तरह हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि सैलरीड क्लास के लिए भी एक टाइप का सुपर टैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है और टैक्स लायबिलिटी का 10% जो है तो अगर करोड़ रुपये से ऊपर सैलरी है तो आपको देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपकी करोड़ रुपए से ऊपर सैलरी जाती है, तो जो आपका तकरीबन टैक्स बन जाता है वो 10-12 लाख से ऊपर बनता है। अगर उसका 10% आप लगाएँगे तो लाख डेढ़ लाख रुपया मज़ीद भी आपको पे करना पड़ेगा। जी शुएब, बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छी बात कही है। ये देखिए सरचार्ज, ये तो सरचार्ज की इसका कोई वो है ही नहीं ना, इसकी कोई तुक नहीं बनती सरचार्ज की। किस चीज़ का सरचार्ज है? एक आप टैक्स दे रहे हैं, उसके ऊपर आप सरचार्ज भी दें, इसकी कुछ समझ ये नहीं आती। सरचार्ज इस चीज़ का है कि आपने करोड़ रुपए से ऊपर क्यों कमाया है। शुएब, ये तो कोई बात ना हुई, आपने उसके ऊपर टैक्स भी तो दिया है, मतलब ये कुछ समझ में जी, आने ये वाली बात गवर्नमेंट नहीं की है। पॉलिसीज़ हैं। अब आईएमएफ का भी प्रेशर है, उनकी कोशिश यही है कि अवाम को जितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं करें, जितना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो सकती है हो। इसमें वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई सैलरी क्लास है, बिज़नेस है, हर तरफ जो है तो टैक्सेस की भरमार ही है। जी शुएब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें गाइड किया इस हवाले से। व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक